बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुपर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ, तुम इतने गिर सकते हो, अंदाज़ा नहीं था इसका हमें। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ। दूसरी मेरी इस वीडियो का टाइटल है कुदरत का इंतकाम देखें। बेनज़ीर को टैक्सी कहने वाले की बेटी आज खुद टैक्सी बन के बड़े बड़े रूट पे रवां दवां है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये कुदरत का इंतकाम है। और कुछ बातें मैं इनके फुलाब जलसे के ऊपर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को गौर से सुनेंगे। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने दिल बड़ा करना है और पूरी वीडियो को सुनने की कोशिश करनी है। बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी आपके लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वो जो शऊर रखते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे जो पीटीआई के वर्कर हैं, उनके लिए ये वीडियो एक तोहफ़ा के तौर पे होगी। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, नवाज़ शरीफ जिस हद तक गिरना चाहते थे वहाँ तक गिर चुके हैं। इन्होंने हमारे उस इदारे को बदनाम किया है जिसको भारत बदनाम करती है। आज से तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ हैं। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनको हम सलाम पेश करते हैं, मैं जितना भी कहूँ कम है। अगर ये ना होते तो शायद आज हमारे ऊपर इंडिया राज कर रहा होता। अगर ये आर्मी ना होती, ये पाक फ़ौज के जवान ना होते, इनकी कुर्बानियाँ ना होती, तो आज शायद हम इंडिया के नरगे में आ चुके होते। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये बातें मैं फजूल में नहीं कर रहा। हकीकत यही है कि हम लोग अगर महफूज हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी से या इंडिया के हाइब्रिड वार से, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से और पाक आर्मी के जवानों की वजह से। आज नवाज़ शरीफ ने हद ही कर दी है। आज नवाज़ शरीफ ने डायरेक्ट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उसके ओहदे का ख्याल न करते हुए उन्होंने ब्लेम किया, इल्ज़ाम लगाया जनरल कमर जावेद बाजवा पे, जो कि आप ख़ुद सुन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, बल्कि हम क्लिप तो नहीं दिखा सकते चूँकि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है वो उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है पैमरा की तरफ से। मैं थोड़ी सी आवाज़ आपको उसकी सुनाना चाहता हूँ जो नवाज़ शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए बोल रहे थे। वो आवाज़ प्लीज़ आप सुने, तो आप इसके बाद खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने जो कहा है कि तुम नवाज़ शरीफ इतने गिर सकते हो, ये अंदाज़ा हमें था। जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए इंसाफ करने के जुर्म में। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। तो जी नाज़रीन, ये आपने आवाज़ सुनी, ये नवाज़ शरीफ की आवाज़ थी जो वीडियो लिंक के ज़रिए गुजरांवाला में तकरीर कर रहे थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नवाज़ शरीफ हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह से आगे चले गए हैं, कितने आगे चले गए हैं, जितना कि हो सकता है इंडिया भी ना गया हो, जितना आज नवाज़ शरीफ ने हद ही कर दी है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो इसका तो खैर जो भी होगा ये बाद में इदारे जाने और हुकूमत पाकिस्तान जाने। हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान नवाज़ शरीफ को इसका भी जवाब देगी, और बाकी जो इदारे हैं जिनके ऊपर हम कभी भी इस तरह की तनकीद नहीं कर सकते, हमें ज़ेब भी नहीं देता, बल्कि हमें कानून भी इजाज़त नहीं देता। इसी तरह के जिस तरह जुडिशरी है और पाक फ़ौज है, इसके ऊपर तनकीद किसी भी पाकिस्तानी को करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो बड़ा स्पेशल आदमी है, उसको इजाज़त इन के ऊपर तनकीद की मिली हुई है। शायद वो पाकिस्तान में होता तो वो ये तनकीद ना करता, और करता भी रहा है तो उसको किसी इदारे ने उसका सो मोटो नहीं लिया,
ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे ने उसके ऊपर कोई उंगली उठाई। तो आज इसका दिल गुर्दा इसलिए बड़ा हुआ है कि वो बाहर बैठ के अपनी पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर रहा है, और डायरेक्ट बदनाम कर रहा है, इनडायरेक्ट भी नहीं। पहले तो वो कहा करता था ये खलाई मखलूक है, फ़लान है, ढिमकान है, इस तरह की बात करके। आज तो उसने डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब को कहा है कि इसका जवाब आपको देना होगा, हम और किसी का जवाब नहीं मानते और आवाम आपसे जवाब मांगेगी। तो मेरे दोस्तों, ये एक नवाज़ शरीफ की अंदर की आग थी जो उसने एक वीडियो लिंक के ज़रिए निकाली और सारे राज उसने अफशार कर दिए। अब मैं बात करता हूँ मरियम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी जो इंतज़ार करते रहे मौलाना का। तकरीबन घंटों इंतज़ार उन्होंने किया और मौलाना ने अपनी सियासत खेली, उन्होंने अपना बदला लिया इन लोगों से, क्योंकि पिछले जो लॉन्ग मार्च में इन लोगों ने मौलाना के साथ जो कुछ किया था, मौलाना ने अभी तक वो बात दिल में रखी हुई थी और उसने इन टाइम इनको धोखा दिया, इनके साथ फ्रॉड किया। जानबूझ के मौलाना लेट हुए, रास्ते पे हलवा खाने लग गए और ये 2 रिक्शा और टैक्सी पी ली। दोस्तों, ये कुदरत का इंतकाम है। मैं इसको आज पीली टैक्सी इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद नवाज़ शरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे और कहा करते थे कि वो पीली टैक्सी और वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नल्हाने वाली और वो मेरा मुकाबला करेगी। इस तरह के अल्फाज नवाज़ शरीफ कहा करते थे। और नवाज़ शरीफ ये भी कहा करते थे कि भुट्टो शहीद नहीं है बल्कि ज़ियाउल हक शहीद है। ये नवाज़ शरीफ के अल्फाज हुआ करते थे। तो आज ये एक देखें कुदरत का इंतकाम, अल्लाह ताला इंसान से किस तरह बदला लेता है और किस तरीके से उसी मोड़ पे इंसान को आके खड़ा कर देता है। जो अल्फाज उसने अदा किए होते हैं दूसरों के लिए, उसी के ऊपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आज आपके सामने की बात है कि पीली टैक्सी नवाज़ शरीफ की अपनी बेटी है और बेनज़ीर भुट्टो जिसको वो पीली टैक्सी कहा करता था, उसका बेटा। मैं यही कहूँगा कि वो रक्षा हो सकता है, सब्ज़ रक्षा, ग्रीन रक्षा, आप जो भी उसको कह सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज उसको अल्लाह ताला की तरफ से वापस हो रहे हैं। कल जो अल्फाज उसने बेनज़ीर के लिए इस्तेमाल किए थे। तो मेरे दोस्तों, उनका जलसा भी आपके सामने आपने देखा होगा, काफ़ी चैनल ने लाइव भी दिखाया, काफ़ी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा। एक तो इनका जलसा ख़ास तौर पे फ्लॉप करवाया, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि फजलुर रहमान साहब ने। उनका लेट पहुंचना उनकी एक सियासी चाल थी, उनका बदला लेने का ये मूड था, क्योंकि इन्होंने पीछे फजलुर रहमान के साथ बहुत कुछ किया। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करके आए और उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ उठा के चले गए। तो मेरे दोस्तों, एक बात तो ये है कि गुजरांवाला शहर जहां इनका गढ़ था नून लीग का, वहां पे इनको इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इनके सारे MNAs MPAs ने क्लीन स्वीप किया था, वहां से जीती थी नून लीग और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती थी। वहां से इन्होंने इस पूरी तहरीक का इब्तदा भी इसीलिए किया था कि वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो उसका इम्पेक्ट जो होगा, उसका जो प्रेशर होगा पूरे मुल्क के जलसों पे पड़ेगा और फिर इस तरह हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग एक दिन रसगुल्ले खाते हैं और एक दिन प्याज खाने पड़ जाते हैं इनको। कल तक ये लोग बड़े खुश थे, बड़े मीडिया के सामने चौंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज नून लीग के लोग जनाब, कल तक वो जो रसगुल्ले खा रहे थे आज वो प्याज खा रहे हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि इनको अल्लाह ताला ने एक मौका और दे दिया है। इनको समझ आना चाहिए कि अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम महंगाई के बावजूद भी आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, चूँकि अवाम समझ चुकी है कि ये जितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, ये इन लोगों के पिछले दौर की वजह से हुई है। इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब चाहे तो भी इस महंगाई से अवाम को नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सक पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से मुल्क के हालात बिगाड़े हैं कि आज भी अवाम समझती है कि ये जितनी महंगाई हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की बैड गवर्नेंस की वजह से हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जलसे में इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि सबसे पहले जब मरियम नवाज़ जलसागाह में आई और उन्होंने जब देखा और बैठ गई, तब तक फजलुर रहमान नहीं आए थे। फिर जनाब बिलावल ज़रदारी आए और वो भी आके बैठ गया और उन्होंने दोनों ने मिल के फजलुर रहमान का इंतज़ार किया। ये कितना
कानून कुदरत है और कुदरत का इंतकाम है कि बड़ी पार्टियों के लोग एक छोटी सी पार्टी के बंदे का इंतज़ार उनको करना पड़ा। और फजलुर रहमान जो थे वो रास्ते पे हलवे खाते रहे, बिरयानियाँ खाते रहे, आते आते उन्होंने 12 बजवा दिए। और जब तक इन लोगों की बिरयानी लीगियों ने खाई, पीपल्स पार्टी के लोगों ने नशे उड़ाए और खा के वापस जा रहे थे। और जैसे ही फजलुर रहमान आए और बैठे, कुछ देर के बाद मैडम उठी और उन्होंने जब देखा कि पंडाल खाली होना शुरू हो गया है तो वो फ़ौरन माइक के पास गई और उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर लोग मुड़ के देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। जो लोग जा रहे थे वो जा रहे थे, वो अपनी बिरयानी और कीमे वाले नान खा चुके थे और वो चले गए। मोहतरमा चिल्लाती रही, बातें करती रही, जो भी कहती रही, इमरान खान साहब को खाली धमकियाँ देती रही, खाली कुर्सियों पर अपना खिताब करती रही, लेकिन लोग जो जाने वाले थे वो रुके नहीं, थोड़े थोड़े जाते रहे। कुछ लोग रुके भी तो 2-4 सेकंड या 4 मिनट के लिए रुके, लेकिन बिल आखिर वो भी चले गए। फिर जरदारी बिलावल आए, उन्होंने जनाब इसी तरह का तमाशा लगाया, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। जब बिलावल जरदारी आए तो फिर तो बिल्कुल भी लोग तेज़ी से जाना शुरू हो गए। फिर बिलावल जरदारी ने बड़ी जल्दी से तकरीर ख़त्म की, चूँकि वो जानते थे कि पीछे मौलाना को टाइम देना है। फिर मौलाना को टाइम दिया गया। जब मौलाना साहब तकरीर करने के लिए आए, हलवा खा के आए हुए थे, गला शला उन्होंने साफ़ किया और फिर वो तारीफ़ें बांधने लगे, बेवकूफ़ बनाने लगे गुजरांवाला के लोगों को, और पहलवानों का जिक्र किया, फिर गुजरांवालों के लोगों का जिक्र किया। इस तरह बेवकूफ़ बनाने की जब वो कोशिश कर रहे थे तो लोग तेज़ी से जाना शुरू हो गए, पंडाल से जलसागाह खाली होना शुरू हो गया। इतना तेज़ी से लोग जाने शुरू हो गए, कुछ तो लोग भाग रहे थे जलसागाह में। इतना खाली खाली ग्राउंड हो गया कि जैसे अब ग्राउंड के अंदर को 2500-3000 हज़ार लोग होंगे। टोटली ये पोजीशन थी जब मौलाना ने तकरीर की। मौलाना ने तकरीर जो की वो खाली कुर्सियों ने सुनी, वहाँ के जो दरख्त थे, घास भूस थे, उन्होंने सुनी। और बड़ी तेज़ी से मौलाना ने फिर जब जाते हुए लोगों को देखा तो अपनी तकरीर को ख़त्म किया। उसके आसपास जो लोग उसकी पार्टी के खड़े थे उन्होंने इशारा किया मौलाना को कि आप तकरीर ख़त्म करें, अभी लोग तो रहे नहीं, अभी इंतज़ामिया के लोग बैठे हैं जिन्होंने ये दरियाँ उठानी हैं, कुर्सियाँ उठानी हैं। बाकी लोग जो जलसागाह में आए थे वो तो बिरयानी शिरानी खा के वापस चले गए। ऐसी तकरीर करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मौलाना को शर्मिंदगी भी हुई और फिर उन्होंने तकरीर ख़त्म की। ये रहा इनका जलसा। इस जलसे से जो फ़ायदा हुआ है वो इमरान खान साहब को हुआ है। आज जो लोग जलसे में आए थे, जिन्होंने ये जलसा देखा, उस जलसे का जो वोटर था वो चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे नून लीग का हो, वो टूट के इंशाल्लाह इमरान खान साहब की पार्टी में आएगा। इसका जो ज़्यादा क्रेडिट हुआ है वो इमरान खान साहब को हुआ है और इसका जो नुकसान हुआ है वो पीपल्स पार्टी का और नून लीग खुद का हुआ है। ये आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में आपके सामने चीज़ आ जाएगी। ये बात मेरी याद रखना, अगला इलेक्शन इस जलसे को प्रमोट करेगा कि ये कितना किसके लिए फ़ायदेमंद था और कितना किसके लिए नुकसानदेह था। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती।